हर इंसान भगवान से यही दुआ मांगते हैं कि मेरी फैमिली पूरी हो जाए, एक लड़का और एक लड़की मेरे को हो जाए, उसके बाद मेरी फैमिली पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस सब के लिए इंसान तमाम तरह की यहाँ पर मन्नतें भी मांगते हैं। और आज की घटना जो मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, इसमें एक परिवार जिसमें बड़ी वाली लड़की होती है, उसके बाद बेटे के लिए यहाँ पर माता पिता तमाम तरह की मन्नतें मांगते हैं और उसके बाद एक दिन उनकी झोली में ये खुशी भी मिल जाती है। दोस्तों, उनको एक लड़का हो जाता है। लड़की की तो वो शादी कर देते हैं, लड़का भी यहाँ पर अच्छे से पढ़ने लगता है। वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है। 23 साल उसकी उम्र हो जाती है और एक दिन का वाकया होता है जब यहाँ पर बेटा एक ऐसा गलत कदम उठाता है, अपने बूढ़े माता पिता को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है और उसके बाद नदी में मछलियों को खाने के लिए उन्हें फेंक कर आ जाता है। दोस्तों, क्या था पूरा मामला, किस वजह से बेटा इतना निर्दयी हुआ था? अगर आप लोग भी पूरे मामले को डिटेल से जानना चाहते हैं तो वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। कमजोर दिल वाले इस वीडियो को ना देखें तो ही बेहतर होगा। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले हमारी वही रिक्वेस्ट कि जो हमारे चैनल के साथ नए हैं, कृपया करके चैनल को फॉलो कर ले, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की घटना आप लोगों को बताने जा रहा हूं, उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जौनपुर और इसी के अंतर्गत जफराबाद थाना क्षेत्र है। इसी के अंतर्गत एक गांव आता है अमरपुर गांव। ये अमरपुर गांव की ही हकीकत की घटना है। यहाँ पर श्याम बहादुर जो यहाँ पर अपनी पत्नी जिसका नाम बबीता देवी होता है, बेटा आमेश जिसकी उम्र 23 साल होती है। दोस्तों, जो आमेश होता है वो बीटेक की पढ़ाई कर रहा होता है। इसकी जो बड़ी वाली बेटी होती है जिसका नाम वंदना होता है, काफ़ी दिन पहले इसकी शादी हो जाती है और वंदना अपने घर से लगभग 200 किलोमीटर की दूरी पर अपने पति के साथ रहा करती है। 12 दिसंबर 2025 का वाकया होता है जब ये बार बार अपने पिता अपनी माँ को फ़ोन लगा रही होती है, लेकिन ना तो पिता का फ़ोन उठ पा रहा होता है, ना ही माँ के फ़ोन से कोई जवाब मिल रहा था। अब यहाँ पर ये बहन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। परेशान होकर अपने भाई को फ़ोन करती है। भाई यहाँ पर यही कहता है कि माँ बाबूजी बाहर गए हुए हैं, अभी तुम्हारी बात नहीं हो सकती, तुम बाद में कॉल करना। दोस्तों, उसके बाद बहन भाई के पास लगातार कई दिनों तक फ़ोन करती है, लेकिन भाई फ़ोन उठाता ही नहीं। अब बहन को कुछ शक होने लगता है कि कोई ना कोई बड़ा कारण हो चुका है जिससे माता पिता का फ़ोन भी नहीं मिल रहा है। माँ बाबूजी तो मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रहते थे कि वो फ़ोन ना करें, और आज उन्हें कई दिन बीत चुके हैं क्योंकि 15 दिसंबर का वो वाकया होता है। अब 15 दिसंबर को जो बहन होती है वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। परेशान होकर अपने पति को साथ लेकर सीधे जौनपुर में आ जाती है और जब अपने माता पिता के घर पहुंचती है तो सामने देखती है कि घर पर ताला जड़ा हुआ है। आसपास के लोगों से भी बातचीत करती है तो आसपास के लोग वहां पर यही कह रहे होते हैं कि पता नहीं, यहाँ पर तुम्हारा भाई तो 1-2 दिन पहले देखा था, माता पिता तो यहाँ पर हमने कई दिनों से नहीं देखे। अब यहाँ पर बहन फिर से भाई के पास फ़ोन करती है। भाई का फ़ोन लग तो रहा था लेकिन भाई फ़ोन उठाता ही नहीं। अब बहन को बहुत ही ज़्यादा गलत लगता है कि कहीं मेरे माता पिता के साथ कोई गलत ना हो गया हो। फिर वो वहाँ से सीधे जफराबाद पुलिस स्टेशन में जाती है और वहाँ जाकर पूरा वाकया अपने माता पिता का, अपने भाई से किस तरह से बात हुई, सारा वाकया पुलिस को बताती है। पुलिस यहाँ पर एकदम से हरकत में आती है और हरकत में आने के बाद जो आमेश होता है उसके कॉल डिटेल को ट्रेसिंग पर लगाया जाता है और फिर यहाँ पर 17 दिसंबर 2025 को आमेश को गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब उससे पूछा जाता है कि तेरे माता पिता कहाँ हैं और तू घर के दरवाजे को क्यों बंद करके वहाँ पर ताला जड़कर कहाँ चला गया, जब आमेश को गिरफ्तार किया जाता है वो उस समय वहाँ पर नशे की हालत में होता है। दोस्तों, अब यहाँ पर वो रोने लगता है और रोते हुए एक ऐसा सत्य बताता है जिसे सुनकर बहन भी पछाड़ खाकर ज़मीन में गिर जाती है। वो कहता है कि माता पिता को तो मैंने इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों, अब यहाँ पर पुलिस वाले भी उसकी तरफ देखने लगते हैं और कहने लगते हैं कि तू कैसा बेटा है, तेरे लिए तेरे माता पिता ने कितनी मन्नतें मांगी और तूने आज उनको इतनी बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया, क्या बड़ी वजह थी? तो यहाँ पर बेटा जो वजह बताता है उस वजह को सुनकर हर कोई व्यक्ति सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। दोस्तों, दरअसल
लॉकडाउन से पहले इनका कामकाज हुआ करता था, लेकिन लॉकडाउन में इनका कामकाज ठप हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर माता पिता घर पर ही रहकर अपने ऐसे ही छोटे मोटे काम को कर रहे होते हैं, जिससे इनका गुजारा चल रहा होता है। अब बेटे को ये कहने लगते हैं कि बेटा तू कोई काम धंधा देख ले जिससे हमारे घर में आगे पैसे की आमदनी हो जाए। लेकिन बेटा तो यहाँ पर यही चाहता था कि हमारे पास प्रॉपर्टी बहुत है, इस प्रॉपर्टी को बेचकर क्यों ना आगे ऐश किया जाए। जब बेटा कॉलेज में पढ़ता है तो इसे नशे की लत लग जाती है और ये अफीम वगैरह कई सारी ऐसे नशे की जो चीज़ें होती हैं उनको खाने लगता है और ये नशे में ही धुत रहने लगता है। अपने माता पिता से कहता है कि हमें इस ज़मीन को बेचना है, आप मुझे पैसा दे दीजिए। माता पिता यहाँ पर उसे ज़मीन बेचने से साफ मना कर देते हैं कि हमारे जीते जीते तो ये ज़मीन बिकेगी नहीं, हमारे मरने के बाद तो कुछ भी कर लेना, वो तेरी मर्जी है, वो ज़मीन तेरी ही होगी। लेकिन यहाँ पर इस लड़के को शक होने लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि माँ बाबूजी इस ज़मीन को किसी और को दे दें, मेरी बहन को दे दें या किसी और को इसी तरह से दान में दे जाए। क्योंकि यहाँ पर इस लड़के का करैक्टर जो होता है वो ठीक नहीं लग रहा था, ये हर दिन नशा करके आने लगता है। और फिर 12 दिसंबर 2025 का वाक़या होता है। ये अपने घर के अंदर आता है और घर के अंदर आने के बाद सोती हुई माँ के ऊपर हमला कर देता है और हमला करने के बाद माँ को बड़ी ही बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर देता है। दोस्तों ये यहीं पर नहीं रुकता, इसका जो पिता होता है वो रसोई के अंदर कुछ कर रहा था, तो ये रसोई के अंदर जाता है और वहाँ पर उसके ऊपर भी पीछे से चाकू से हमला कर देता है, उसे भी वहीं पर तड़पा तड़पा कर मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों कितना बेरहम ये बेटा था। उसके बाद यहाँ पर ये बेटा इन दोनों की डेड बॉडियों को बोरे में भरता है और बोरे में भरने के बाद इन डेड बॉडियों को उठाता है, उठाकर जो नज़दीक में गोमती नदी होती है उस गोमती नदी में दोनों बोरों को फेंक देता है। इसका दिमाग यहाँ पर यही काम कर रहा था कि इन दोनों बोरियों को ज़मीन में नीचे जो जीन जनावर हैं, मछलियाँ वगैरह हैं, वो खा जाएंगी, किसी को कानो कान खबर नहीं लगती। पुलिस वाले जब ऐसा मामला सुनते हैं तो यहां पर इस लड़के की तहरीर पर ही इसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया जाता है। पुलिस की 10 टीमें, डीआरएफ की टीमें और बहुत सारी टीमें होती हैं जो वहां पर एकदम से तैनात होती हैं और उस नदी में गोताखोरों को उतार दिया जाता है। दोस्तों यहां पर पुलिस अब इस लड़के की तरफ देखकर सोचने लगती है कि यार ये किसी का बेटा कैसे होगा, इसको कौन माँ बेटा कहेगी, इसने अपने माता पिता को इतनी बेरहमी के साथ विदा कर दिया। दोस्तों जो बहन होती है वो भी यहाँ पर कहने लगती है कि तूने तो मेरे राखी के बंधन को भी लजा दिया, तू तो मेरी राखी के योग्य है ही नहीं, तू मेरी आंखों के सामने से निकल जा, नहीं तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। दोस्तों यहाँ पर बहन भी उसके खिलाफ कहती है कि इसको जितनी बड़ी सजा हो सके उसे उतनी बड़ी सजा दी जाए, क्योंकि इसने मेरे बेकसूर माता पिता को बेरहमी के साथ इस दुनिया से विदा कर दिया। दोस्तों फिलहाल के लिए इस लड़के को गिरफ्तार कर दिया गया है, गिरफ्तार करके उसे जेल के अंदर बंद कर दिया गया है। और यहाँ पर जो लोग बाग हैं वो यही कह रहे होते हैं कि ऐसे बच्चे पैदा ही क्यों होते हैं, अगर ऐसे बच्चे पैदा ना हो, इनकी बदौलत अगर माँ बांझ रह जाए तो भी बेहतर होगा। दोस्तों आप यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, ऐसे हैवान, ऐसे शैतान के बारे में आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय है एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों अगर इंसान के पास पैसा ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इंसान के अगर ऐसे संस्कार खराब हो जाए तो कैसे काम चलेगा। दोस्तों माता पिता अपने बेटा बेटी के लिए कितनी मन्नतें मांगते हैं, कितनी मेहनतें करते हैं। यहाँ पर माँ खुद गीले में सो जाती है, बेटे को सूखे में सुलाती है, लेकिन उसी माँ की तरफ यहाँ पर इस बेटे ने जरा सा भी ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ऐसी कहानी को सुनकर हमें भी अंदर से कुछ ना कुछ हलचल होती है। मैं अंदर से एक बार ना कहानी सुनाते सुनाते भी टूट जाता हूँ कि यार ऐसा भला कैसे हो जाता है, एक बच्चा इतना बड़ा भैंसी दरिंदा कैसे हो जाता है। क्या इसकी वजह नशा मानते हैं या इनके संस्कारों की कोई कमी है? क्या कहना चाहते हैं आप? जो भी कहना चाहते हैं एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।
अपने रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। दोस्तों, जिन साथियों ने हमारे पिछले वीडियोज पर कमेंट किए थे उनका नाम हम यहाँ पर बारी बारी से लेने वाले। कमेंट आता है वो देशपाल जी का आता है। वो कहते हैं कि बिलाल को सजा होनी चाहिए। बिलाल ने जो कदम उठाए थे वो बहुत ही गलत कदम थे, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। दोस्तों, उसके बाद राम गोसाई जी हमें कमेंट करते हैं। वो लिखते हैं कि बहुत ही सुंदर स्टोरी है भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद प्रिंस कुमार गोंड जी हमें लिखते हैं, जय श्री राम, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी रहती है। मैं कुमार गोंड उत्तर प्रदेश दोरिया जिला गांव बड़ीठा का रहने वाला हूं। मैं आपके वीडियो हर दिन देखता हूं, मेरा भी आप नाम लीजिए। प्रिंस जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह से हमारे साथ कमेंट करते रहें, हम आपका नाम जरूर हर दिन वीडियो में लिया करेंगे। रतनलाल शर्मा जी हर दिन की तरह हमें आज भी कमेंट करते हैं, राम राम भाई साहब, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है। शर्मा जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। माही उमर जी हमें लिखते हैं कि आपकी कहानी बहुत बहुत अच्छी होती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर स्वामी जी, आपकी कहानी बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद संतोष ओझा जी, बहुत सुंदर भैया जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मोनू जैन जी, वेरी नाइस स्टोरी, आपका भी दिल की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इसी तरह से हमारे साथ बने रहें, इसी तरह से आप हमारे साथ कमेंट करते रहें। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।